दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वह ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया है। चलिए एक पौराणिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल और उसकी पत्नी सुनीता रहते थे। दोनों ही नेकदिल इंसान थे, लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी। उनके घर में संतान की किलकारी नहीं गूंजी थी। शादी को 15 साल बीत चुके थे, लेकिन भगवान ने अब तक उन्हें संतान सुख नहीं दिया था। रामलाल मेहनती किसान था और सुनीता एक आदर्श गृहिणी। दोनों ने कई डॉक्टरों और वैद्यों से इलाज कराया, मंदिरों में मन्नतें मांगी, व्रत उपवास किए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। गांव वाले भी धीरे धीरे ताने देने लगे। क्या फायदा इतनी दौलत कमाने का जब उसे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं। रामलाल और सुनीता इन बातों से दुखी तो होते थे, लेकिन भगवान की मर्जी मानकर चुप थे। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के जंगल में एक सिद्ध साधु आए हैं जो बहुत चमत्कारी हैं। लोग बताते थे कि उनकी दुआओं से निसंतान दंपत्तियों को संतान सुख मिलता है। रामलाल और सुनीता के मन में आशा की किरण जगी। अगले ही दिन वे जंगल की ओर चल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे साधु बाबा के आश्रम पहुंचे। साधु बाबा एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। जब रामलाल और सुनीता उनके चरणों में गिर पड़े तो बाबा ने धीरे से आंखें खोली और बोले, वत्स, तुम्हारी आंखों में गहरी पीड़ा है, बताओ किस कारण आए हो। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमारी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन हमें संतान सुख नहीं मिला। हमने हर उपाय किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कृपा करके हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारे घर भी किलकारी गूंजे। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, विधि का विधान अटल है पुत्र। जिसे जो मिलना है वह अवश्य मिलेगा, और जो नहीं मिलना है वह कोई नहीं बदल सकता। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, क्या हमारे नसीब में संतान सुख नहीं है। बाबा ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर बोले, तुम्हारी कुंडली में संतान योग नहीं है। यह भाग्य का खेल है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से कुछ हद तक नियति को प्रभावित कर सकता है। सुनीता रोते हुए बोली, बाबा, क्या कोई उपाय नहीं। बाबा ने कुछ सोचा और फिर बोले, अगर तुम सच में संतान सुख चाहते हो तो तुम्हें एक अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहिए। वही तुम्हारी असली संतान बनेगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। रामलाल और सुनीता इस सलाह से थोड़े असमंजस में थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि किसी और के बच्चे को अपनाना पड़ेगा। वे चाहते थे कि उनकी अपनी संतान हो, लेकिन साधु बाबा की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वे घर लौट आए और इस विषय पर विचार करने लगे। एक दिन रामलाल ने कहा, सुनीता, हमने अब तक अपनी इच्छा के लिए ही दौड़ धूप की है, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कोई और योजना बनाई है। अगर हम किसी अनाथ बच्चे को सहारा दे सकते हैं तो क्यों ना उसकी दुनिया संवारें। सुनीता ने भी सहमति जताई। शायद यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य हो। किसी को सहारा देने से बड़ा पुण्य और क्या होगा। कुछ दिन बाद वे शहर के एक अनाथालय गए। वहां उन्होंने बहुत से मासूम बच्चों को देखा जिनकी आंखों में ममता की प्यास थी। अचानक एक छोटे से 5 साल के बच्चे ने आकर रामलाल की धोती पकड़ ली। उसकी आंखों में अपनापन था। अनाथालय के संचालक ने बताया, इस बच्चे का नाम मोहन है। इसके माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए थे। यह बहुत होशियार और समझदार बच्चा है, लेकिन इसे कोई अपनाने को तैयार नहीं है। रामलाल और सुनीता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बिना किसी संकोच के मोहन को गोद लेने का फैसला किया। जब मोहन उनके घर आया तो ऐसा लगा जैसे सूना आंगन खुशियों से भर गया हो। मोहन के खिलखिलाने से घर की दीवारें भी जैसे मुस्कुराने लगीं। धीरे धीरे वह रामलाल और सुनीता को माँ बाप की तरह मानने लगा और वे भी उसे अपने सगे बेटे से बढ़कर प्यार करने लगे। समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ, पढ़ाई में भी
अच्छा निकला। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह घर भेजी तो रामलाल और सुनीता की आंखों में गर्व के आंसू थे। एक दिन मोहन ने कहा, पिताजी, माँ, आप ना होते तो मैं शायद अनाथालय में ही रह जाता। आपने मुझे जो प्यार और परवरिश दी वह अनमोल है। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम पहले सोचते थे कि भगवान ने हमें संतान क्यों नहीं दी, लेकिन अब समझ में आता है कि उसने हमें इसलिए संतान नहीं दी ताकि हम तुम्हें अपना बना सकें। साधु बाबा की बात सच साबित हुई। संतान का सुख सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि उसे अपनाने और पालने से भी मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा दें तो किस्मत भी हमारा साथ देती है। संतान का सुख सिर्फ जैविक संबंधों तक सीमित नहीं होता, बल्कि प्रेम और परवरिश में भी छिपा होता है। दर्शकों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही और नई कहानी के साथ। जय श्री राम।